नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एक व्यक्ति का एक अनुभव आज आपके लिए शेयर कर रहा हूं। जितने भी साधक भाई हैं उनके सामने एक समस्या आती है कि यदि वो छोटी मोटी शक्तियों को सिद्ध करना चाहते हों और कुछ चमत्कार दिखाना चाहते हों, जैसे किसी का नाम जान लेना, उसके भविष्य के बारे में जान लेना और उस अचानक से किस काम से आए हो, किस चीज़ के लिए आए हो, ये तमाम चीज़ें जो है ऑटोमेटिकल ही जान लेना और आदमी हैरान हो जाता है कि आपके घर में इतने लोग हैं, ये सब। तो ऐसी जो आप आए दिन देखते हैं यूट्यूब में ऐसी चमत्कारी वीडियो, ऐसा अगर आप लोग मतलब कोई साधक बनना चाहता है तो उसके लिए ये समस्या रहती है कि उसे जो है शमशान साधना करनी होती है और कोई भी प्रेत सिद्धि करनी पड़ती है। और ये बहुत ही आसान और इजी वर्क होता है, ये आप लोगों को पता है। लेकिन यहाँ पर समस्या ये आती है कि लोगों के पास उपयुक्त मंत्र नहीं होते हैं और होते भी हैं तो उन्हें भरोसा नहीं होता है। मंत्र पर भरोसा होता है तो सुरक्षा के जो इंतजाम होते हैं, सुरक्षा घेरा होता है, जो मंत्र होते हैं इस प्रकार के, तो मित्रों इस पर जो है उनकी मतलब पूर्ण पकड़ नहीं होती है या उनका पूरा अनुभव उस क्षेत्र में नहीं होता है। तो इसलिए जो है वो नहीं कर पाते, डर जाते हैं, भाग जाते हैं। ये तमाम चीज़ें उनके जीवन में होती है और साधना के दौरान ऐसा उनको लगता है। तो आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव एक अनुभवी व्यक्ति का रख रहा हूँ आपके सामने। नाम मैं उनका नहीं लूँगा। एक व्यक्ति थे और वो अच्छे पूजा पाठ करते थे, देवी देवताओं से थे, सात्विक साधनाएँ वो करते थे। लेकिन देश काल परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने मन बनाया कि मैं शमशान साधना करूँगा, छोटी-मोटी शक्ति हासिल करूँगा। तो तोता चना बाजे घना वाली बात तो आपने सुना होगा, जितनी छोटी शक्ति होती है वो उतने ज़्यादा चमत्कार दिखाती है। और बड़े देवताओं की कृपा होती है तो आपके काम बनते जाते हैं, आपके जीवन में आरोग्यता रहती है, आपके बच्चे सभी लोग अपने व्यवसाय में रहते हैं, कोई दुःख बीमारी नहीं होती है, अनावश्यक पैसा जो है हॉस्पिटल के खर्चे में नहीं जाता है। तो ये तमाम चीज़ें आपको होती है जिससे आपको अनुभव नहीं होता है कि कोई शक्ति हमारे साथ है। तो ऐसा होता है। तो मित्रों, हर क्षेत्र में आपको जीत मिलती है, सफलता मिलती है। ये होता है असली शक्तियों का काम। और जो ये छोटी-मोटी शक्तियाँ हैं इनमें ऐसा होता है। तो चलिए आगे चलते हैं कि वो जो व्यक्ति था उसने जो है पूरे 11 दिन तक जो है साधना करी, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वो शमशान में जाए और उसे कुछ महसूस ही ना हो। तो उसने कहा ये तो तमाम बातें जो है ढकोसला जैसा लग रहा है कि भाई ऐसा होता है, ये होता है, सो होता है, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन हुआ ही नहीं। अब जो है उसको उसके मन से जो डर था वो हट गया। उसने कहा यार छोड़ो, इतने दिनों से मैं कड़ी सुरक्षा घेरे लगा रहा हूँ और जो है तब जाके साधना कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा है। तो उसने कहा छोड़ो, कुछ नहीं होता शमशान में, ये सब बोलने की बातें हैं। फिर उसने अपने जो सुरक्षा घेरे थे वो बंद कर दिए। उसने जो है सुरक्षा घेरा लगाना बंद कर दिया, सुरक्षा मंत्र लगाना बंद कर दिया और उसने जो है सिर्फ़ रास्ते के लिए जो सुरक्षा होता है, जैसे आप रात को जा रहे हैं, कोई शेर है, चीता है, साँप है, कोई झाड़ियों से जा रहे हैं, कोई कीट है, आपको काट ना ले, एक मंत्र ये होता है। तो उसने केवल उसका प्रयोग किया और वो गया शमशान में और उसने कोई सुरक्षा घेरा या सुरक्षा मंत्र का उच्चारण नहीं किया, उसका कोई वो नहीं किया। तो इस प्रकार से उसने जो है साधना शमशान साधना शुरू कर दी। फिर जो मंत्र था वो किया। तो करते-करते हवन करने लगा तो उसके सामने शक्ति अचानक से प्रकट हो गई। जब उसके सामने शक्ति प्रकट हुई तो वो आश्चर्य से चकित हो गया। उसने कहा मैंने इतनी साधनाएँ की, ये सब किया, लेकिन मुझे शक्ति के कहीं दूर-दूर तक आभास नहीं हुआ और ये कौन-सा चमत्कार हो गया। आज ही आज में कि जो है तुरंत ये शक्ति मेरे सामने आ गई है। और लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा, उसे पूर्ण विश्वास था अपनी शक्ति पर, अपनी भक्ति पर, अपने ईश्वर पर, अपने गुरु पर। तो वो डरा नहीं। उसने बोला ठीक है। फिर उसने शक्ति से बात करी तो शक्ति ने भी उसके सामने कुछ रखे, मतलब अपने वक्तव्य रखे, जैसे वचन जिनको बोलते हैं कि उसने कहा ऐसा-ऐसा होगा। लेकिन एक वचन उसको भी देना पड़ता है, वो भी लेता है। तो उस साधक को लगा कि ये सारी चीज़ें बेकार हैं और किसी काम की नहीं हैं, लेकिन उसने
उस शक्ति से उसके वचन से उसको मुक्त कर दिया कि नहीं, मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है और ना मैं तुमसे कोई काम लेना चाहता हूँ। तो इस पर जो है वो मुक्त हो गया। उसने उसका जो भी सूक्ष्म प्रसाद वगैरह था उसको दिया और कहा कि तुम मेरे सामने आए हो, यही मेरे लिए बड़ी बात है। और इस प्रकार से जो है उस साधक ने उसको उस चीज़ का अनुभव किया। तो मित्रों, आज मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्यों उस साधक के साथ हुआ, उसको क्यों अनुभव नहीं हुई और ऐसा क्या कारण हुआ कि उसको तुरंत अनुभव हुई। तो मैं आपको बता दूं, जो भी साधक लोग हैं, अगर ऐसी कोई साधना कोई करता है तो उसको बजरंग बली या हनुमान जी के मंत्र का कोई भी सुरक्षा घेरा या वो नहीं लगाना है। ठीक है। और यदि आपने लगाया तो आप सालों बैठे रहो, तपस्या करते रहो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि ऐसी बुरी शक्तियाँ हनुमान जी के मंत्र के प्रभाव से आपके सामने खड़ा होना तो दूर की बात है, बल्कि वो एकदम लुप्त हो जाती है, छुप जाती है। तो ऐसा कोई भी मंत्र जो होता है उसका प्रयोग जो है ऐसी साधनाओं में ना करें। जैसे हनुमान जी का कोई भी XYZ, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा सुरक्षा कोई भी मंत्र हो, आप इसका उपयोग ना करें। हाँ, अगर आपके पास कोई काली माता का मंत्र है सुरक्षा, तो उसका कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अनुभव है और ये बहुत बड़े ज्ञान की बात पता चली है कि भाई ऐसे मंत्र लोग करते हैं और उनकी साधनाएँ कभी सफल नहीं होती है। तो इसके पीछे यही राज है कि आप सुरक्षा इतनी तगड़ी कर देते हो कि छोटी-मोटी चीज़ें आपके सामने आती ही नहीं हैं। तो इस वजह से आपको साधनाओं का पूर्ण लाभ नहीं मिलता है। और इस विषय में आप किसी अनुभवी गुरु से भी जो है मार्गदर्शन प्राप्त करें कि भाई इस ऐसी स्थिति में क्या है। क्योंकि आदमी साधक जो है कि अंत में जब भी उस पर कोई संकट आता है तो वो हनुमान जी को ही याद करता है। और खासकर जितने भी लोग हैं वो जो है सावर मंत्रों का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि बंगाली मंत्र जो होते हैं उनकी भाषाएं भी थोड़ा अलग होती है, या कोई अन्य मंत्र है तो उसका जो है और वो अच्छा से प्रयोग नहीं कर पाता है। वैदिक मंत्र उतना काम नहीं करते हैं। तो इस पर जो है साबर मंत्र ही एक ऐसी चीज़ है जो आदमी फट से बुदबुदाता है उस समय, क्योंकि वो हमारी परंपरा में चले आ रहे हैं। कोई भी संकट आए तो हनुमान जी के मंत्र ही बहुत सारे हैं इसमें साबर मंत्रों में। तो आप ऐसा कोई भी साधना कर रहे हैं तो मैं तो ये कहता हूँ कि बिना मंत्र के आप जाए, बिना सुरक्षा के जाए, बिना सुरक्षा के करें, कुछ नहीं होता है। जो लोग थोड़ा सा भी त्याग तपस्या करते हैं उनके अंदर ईश्वर की पूर्ण शक्ति होती है। उन्हें कोई भी ऐसी छोटी-मोटी शक्तियाँ नुकसान नहीं पहुँचा सकती। फ़र्क इतना है कि आपका दिल मज़बूत होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये बहुत बड़ा अनुभव है आप लोगों के, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं और वो जो है इन तमाम चीज़ों का अनुभव उनको नहीं होता है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। वास्तव में आप जो है शुद्ध भाव से, अच्छी विचार से, अच्छी क्रिया के लिए अगर आप संधान में जा रहे हैं तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये मैं आपको लिखित देता हूँ, गारंटी देता हूँ। हाँ, लेकिन अगर आप किसी प्रकार की छेड़छाड़ करते हैं तो ये आपको नुकसान होगा, या आप कोई ऐसा ज़बरदस्त मंत्र जो है सुरक्षा कवच पहन कर के जा रहे हैं तो आपको किसी प्रकार के अनुभव नहीं होंगे, ये मैं लिख के देता हूँ। हाँ, लेकिन यदि अगर आप अपने दम पर, अपने गुरु के दम पर जा रहे हैं और ऐसे सुरक्षा मंत्रों का प्रयोग ना करें तो आपको 100% शक्ति सिद्ध होगी, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए मित्रों, आपको फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और एक महत्वपूर्ण जानकारियाँ जब भी होंगी तो मैं आपको इस मामले में ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन अब मिलेंगे आपसे फिर अगली वीडियो में राशियों के साथ। तब तक के लिए जय केदार बाबा की, जय माता रानी।